खौफ में अमेरिकी फौज। खुदा की कसम एक भी खबर मेरे मन की नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ बता रहा हूं, और कमाल यह है कि दुश्मन के अखबारों से बता रहा हूं। लीजिए द न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छापा है इस दुश्मन के ही अखबार ने कि ईरान के अटैक के डर से अमेरिका की फौज मिडिल ईस्ट में रिमोटली काम कर रही है। बता देता हूं रिमोटली का क्या मतलब अमेरिका के बेस इतने डैमेज हुए हैं मोहतरम हजरात कि वहां रहकर काम नहीं कर रहे हैं फौजी, छुप कर मोबाइल के जरिए या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, एक्टिविटी ऑनलाइन कर रहे हैं। जो भी बेस पर कोई नहीं है, सब पहाड़ के पीछे छुपे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? ये भगोड़े हाँ छुप कर काम कर रहे हैं। मैंने तो नहीं बोला, ये अखबार में लिखा है अमेरिका के। और याद रखिएगा ट्रंप कुछ और कह रहा है। ससुरा जो उस टाइम कहता है 15 मिनट बाद झूठा साबित हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे मैंने अमेरिका के अखबार का दिखा दिया कि अमेरिका का अखबार कह रहा है कि भाई खौफ में है अमेरिका की फौज, डर में है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 12 घंटे से हर जगह एक ही स्टेटमेंट दे रहा है कि ईरान डरा हुआ है, वो हबड़ तबड़ हमसे डील करना चाहते हैं। हजरात इससे पहले पूरी रात मैंने अपडेट दिया है आपको, पूरी रात, और हर वीडियो में सबूत दिया है मैंने कि आईआरजीसी किस तरह से अमेरिका की फौज को पकड़ के पीट रही है और डोनाल्ड ट्रंप पर कितना प्रेशर है। अब यह कह रहा है फिर से कि ईरान डरा हुआ है, हमने उनको मिटा दिया है, उनकी फौज तबाह कर दी है, उनकी ताकत खत्म कर दी है। अब सिंपल सी बात है हजरात, अगर किसी ने किसी की ताकत को खत्म कर दिया तो ये तो देखने वाले बताएंगे ना कि कौन कमजोर पड़ा है। अरे जंग में तुम हो तो तुम तो कहोगे ही, कह रहा था अमेरिका कि F-18 हिट नहीं हुआ है। ईरान ने दूसरे एंगल से वीडियो जारी कर दिया जिसमें F-18 का विंग, जो उसका पर है, पर विंग, वो हिट हुआ है, टूटता हुआ दिखा भी है। पिछली वीडियो में मैं दिखा चुका हूं और सबसे पहले दिखाया था आपको मैंने, ठीक। तो डोनाल्ड ट्रंप लगा हुआ है। एक पॉलिसी होती है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो ताकि वो झूठ सच लगने लगे। ट्रंप की यही पॉलिसी है। मैं आपको सच्चाई दिखाता हूं क्योंकि आप रजाग्राफी देख रहे हैं ना, तो आप सच ही देखेंगे। सच्चाई ये है, अगर ईरान हार गया, डर गया, तो ये आईआरजीसी के स्पोक पर्सन सामने क्यों आए? इन्होंने कहा कि खातमुल अंबिया फोर्सेस ने, आईआरजीसी ने, हमारी जो फौज थी उसने अमेरिका के नेवल बेस के F-18 को चाबहार में हिट किया। हमने यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ अपनी क्रूज मिसाइल फायर की और हमने इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। मुझे बताइए आप जीत का फैसला कैसे करेंगे, कौन जीता है? हैदर के बेटों ने ऐसा हमला किया है कि पूरी दुनिया गरीब हो गई है। नहीं पता चल रहा? लीजिए अरब का मीडिया अल जजीरा बता रहा है, देख लो। अरब के मीडिया ने कहा है कि IMF, वर्ल्ड बैंक तैयारी कर रहा है कि बहुत सारे देश ईरान के हमलों की वजह से गरीबी की तरफ जा चुके हैं और उनको पैसों की जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा कई सारे देशों को मोटा लोन देना पड़ सकता है। बताइए फिर कौन जीता? बताओ कौन जीता? अगर दिमाग में जरा सा भी समझदारी, माफ कीजिएगा, अगर दिमाग है इस ऊपर वाले खोपड़े में। आगे सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान हार गया है। तो यह रिपोर्ट देखो, अगर ईरान हार गया है तो डोनाल्ड ट्रंप की ही टीम तैयारी क्यों कर रही है कि ईरान ने जो कहा था कि तेल, क्रूड ऑयल $200 पर बैरल पहुंचेगा, तैयारी कर रही है अमेरिका की टीम, डोनाल्ड ट्रंप की टीम, गवर्नमेंट तैयारी कर रही है कि तेल के दाम $200 पर बैरल। जब जनाबे खामनाई की शहादत हुई थी तभी आईआरजीसी ने ऐलान कर दिया था कि $200 पर बैरल अब तेल पहुंचेगा, पूरी दुनिया को धुआं धुआं कर देंगे और जो भी अमेरिका की तरफ से आएगा
जो उसका हिमायती होगा पहले उसे ठोकेंगे। बताइए फिर कौन जीता? जीत कौन रहा है भाई? पूरी रात सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत ने जानकारियां दी कि भाई हम पर हमले हुए हैं, हम पर हमले हुए हैं। फिर वो हमला कौन कर रहा है? अगर ईरान हार ही गया है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के किस जगह से ये मिसाइलें निकल रही हैं? अब सुनिए ऑस्ट्रेलिया की हालत कितनी खराब हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के दो स्टेट के अंदर लगभग 500 गैस स्टेशन, अल्लाह अकबर, बंद हो गए हैं। न डीजल है, न पेट्रोल है, न गैस है, सब कुछ बंद है। बताओ जीत कौन रहा है? पुतिन ने पूरी दुनिया के दोगलापन को उजागर किया है। बहुत सारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोगले हैं, बहुत गंदे किस्म के इंसान, जहरीले। अपनी सरकार बचाने के लिए या यूं कहें ट्रंप के खौफ से उन्होंने हक बयानी नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध नहीं किया। पुतिन ने उन सबके मुंह में थूक दिया है। पुतिन ने कहा कि जब हमने यूक्रेन पर हमला किया तो सारी दुनिया ने विरोध किया, पूरा यूरोप यूक्रेन के लिए खड़ा हो गया और कहा कि भाई हमने गलत किया है। लेकिन वही काम जब अमेरिका ने किया, खामनाई को मार दिया, टॉप लीडर को मार दिया, ईरान पर पहले हमला किया, तो वही जो यूक्रेन के लिए बोले थे कोई भी ईरान के लिए नहीं बोला। मोहतरम हजरात, ईरान को बड़ी जीत मिली है। हजरात, यूएन ईरान की रिक्वेस्ट पर राजी हो गया है कि मेनाब के स्कूल में जो लड़कियों का हॉस्टल था जिसमें 170 से 80 लड़कियां शहीद हुई, उन पर हमला अमेरिका ने जो किया, इस पर पूरी दुनिया के सामने यूएन में डिबेट होगा। मुझे बताओ, अगर हार गया है ईरान तो फिर अमेरिका के बेस कल पूरी रात से सुबह तक धुआं कैसे हो रहे थे मुन्ना? मिडिल ईस्ट का एक बड़ा अखबार, उसने बताया है कि ईरान की जंग की स्ट्रेटेजी सीधी यह है कि शांति लाएंगे हमला करके। समझ रहे? यानी ये वही कहावत हो गई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमला करेंगे, हर हमले का जवाब देंगे, उनसे बड़ा हमला करेंगे, वो एक हमला करेंगे, हैदर के लाल 2 हमला करेंगे और वो खौफ में आकर डील पर आएंगे। और आए, जो अमेरिका कह रहा था कि बिना शर्त के ईरान झुक जाए, वो अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान ने आके हमसे बात कर लो, इस्लामाबाद हम अपना खुद वाइस प्रेसिडेंट भेज रहे हैं। फादरलैंड और दादरलैंड दोनों एक साथ ठोक दिए गए हैं। हजरात, स्पेन पहले मिडिल ईस्ट से गैस और तेल लेता था, ज्यादातर गैस लेता था मिडिल ईस्ट से। अब मिडिल ईस्ट बंद है तो अल्जीरिया पर प्रेशर बना रहा है स्पेन कि आप हमें ज्यादा गैस दो। 12%, पहले बहुत कम लेता था अल्जीरिया से स्पेन। अब स्पेन अल्जीरिया से कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो हमें गैस ज्यादा दो। हजरात, ईरान तो बहुत दूर की बात है, हिजबुल्लाह पर रोज हमला करके भी मामला ठीक नहीं हो पा रहा है। हिजबुल्लाह के फिर से रॉकेट इजराइल की तरफ आए हैं, जिन्हें इजराइल ने रोका है। וואי, איפה יש אזעקות? תל אביב כזה, למעלה.
मोहतरम हजरात, ये हाथी किधर बैठेगा वो सारी बात की बात है, लेकिन वो कितना बेवकूफ इंसान होगा जो डोनाल्ड ट्रंप की बात मान रहा होगा। मोदी के चाहने वाले डोनाल्ड ट्रंप पर इस वक्त भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए कि उसने तो तुम्हारे पिताजी को भी धोखा दिया है। इस वक्त सबसे बुरी हालत उन्हीं की है, अंधभक्तों की। जिसको ताऊ बनाया, उनके ताऊ ने ताऊ बनकर मोदी जी का अपमान किया। जिसको फादरलैंड बोल के आए, पता चला बाद में अंधभक्तों के तो वो तो गाय खाता है भाई, माता गाय माता खाता है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, गोदी मीडिया ईरान नहीं गया, गोदी मीडिया पहुंचा है इजराइल। और इजराइल के अंदर ऐसे रैंडम आप वीडियो देखेंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, तो इजराइल में भारतीय लोग वीडियो बना रहे हैं और भारतीय कई बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक व्यक्ति का 18 दिन से तेल अवीव के अस्पताल में इलाज चल रहा है, मिसाइल का टुकड़ा गले में लग गया था। ठीक, भारत के लोगों के साथ कितना बड़ा सीन हुआ। अभी कुछ महीने पहले इजराइल ने ऐलान किया कि हम भारत से लोगों को लेके जाएंगे काम के लिए। अब भाई यहां लंबी लंबी कतारें लग गई थी, आपको याद होगा, लंबी लंबी। कोई पढ़ा लिखा नहीं गया इजराइल, सारे मजदूरी करने, टोटी ठीक करने, पंचर ठीक करने, पिलास्तर करने, कील ठोकने, कारपेंटर, सब इलेक्ट्रिशियन, सब वहां मजदूर, सड़क बनाने, सारे मजदूरों को ले लिया उसने। अब यकीन कीजिए, खुदा की कसम, इजराइल के अंदर भारतीय सारे के सारे परेशान हैं और भारी मात्रा में भारतीय घायल भी हैं। अब मैं मोदी जी से कहूं कि मोदी जी, फादरलैंड के अंदर आपकी औलादें बुरी तरह से घायल हैं, इजराइल का एयरपोर्ट बंद है, इजराइल के अंदर जो भारत के लोग बेचारे फंसे हैं वो शेल्टर में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप उनको कब वापस लेके आएंगे? आपके चाहने वाले कहते हैं एक फोन से आपने रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी थी, इसमें क्या हुआ मोदी जी? मोदी जी प्लीज कुछ तो बोलिए। ओहो, धुरंधर 3 बनानी पड़ेगी भाई, उसमें ही मिलेंगे सारे जवाब। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।